रमैयापुर में ऐसी घटनाएं हो गई मुझे, कम से कम गोताखोर और उसकी व्यवस्था जाल की आप करवा दीजिए। उन्होंने कहा बस व्यवस्थाएं कर रही हैं। करने के बाद मैं यहाँ अभी 2 बज रहा है, गोताखोर लगभग 3-4 घंटे बाद आए हैं और जाल की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। और लड़के थे साथ में कि अकेले था नहीं, नदी में कूदा था? वो तो अकेले ही उतरा था। घटना कैसे हुई, किस टाइम पे हुई है? लड़का जो है किशोर डूबा नदी में, कितने बजे की घटना है ये? लगभग 8 बजे की घटना है। वो अपने बहनों के साथ जो है कजलिया सिराने गया था। अच्छा। तो वहीं थोड़ा सा उतर करके नदी में नहाने की कोशिश किया, तो शायद बहुत गहरा पानी था नीचे, अच्छा। डूबने लगा। तो एक व्यक्ति उससे बचाने का प्रयास किया लेकिन पूरी तरह बचा नहीं पाया और अच्छा। तब से उसके बाद डूब गया। इसके बाद पता नहीं चल पाया। और लड़के थे साथ में कि अकेले था नहीं, नदी में कूदा था? वो तो अकेले ही उतरा था। घाट में तो बहुत सारी लड़कियां महिलाएं बहुत सारी थी, अच्छा। लेकिन पुरुष वहाँ नहीं थे। इस तरह से एक ही व्यक्ति था जेंट्स में, तो वो बचा नहीं पाया। अच्छा, प्रशासन का क्या इसमें वो है, सर्च अभियान जारी है क्या? प्रशासन स्टीमर लगाया गया, गोताखोर भी लगाया गया, लेकिन यहाँ ज़िले में समस्या है कि यहाँ की जो बड़ा वाला जाल होता है वो नहीं है। अच्छा, जाल की उससे समस्या, जाल नहीं डला अभी? जाल अभी तक नहीं आया हुआ है। लगभग 1 बजने वाले हैं। 1 नहीं बज रहा, 2 बजने वाले हैं। अच्छा। और इतना बड़ा जिला और यहाँ महाजाल न होना हम्म। कितनी बड़ी कमी प्रदर्शित करता है, कितनी बड़ी ये एक प्रशासन की लापरवाही या कहें जिम्मेदारी का भाव कि यहाँ हर साल 4-6 घटनाएं होती हैं। हम्म। रामघाट में हर साल 2-4 केस होते हैं। हम्म। इसके बाद भी यहाँ इन इन समस्याओं से निपटने के लिए डूब जाने पे कोई बचाने का कोई पक्की व्यवस्था कुछ नहीं। इतनी प्रशासन की अदूरदर्शिता या गैर जिम्मेदारी हम्म। स्थित है कि यहाँ कोई इसके लिए कुछ अलग से व्यवस्था नहीं है। बस दूर की व्यवस्थाएं हैं, तब तक में वो सब काम खत्म हो चुका होता है। सूचना के बाद कितने घंटे बाद आए हैं गोताखोर और स्टीमर? स्टीमर ये 3 लगभग घंटे, लगभग 3 घंटे 4 घंटे के बाद, लगभग 4 4 घंटे घंटे के बाद सब आए हैं। तो प्रशासन कब आ गया था? प्रशासन तो लगभग खाना की जल्दी आ गया था। 2 घंटे के पश्चात आ गए थे। हाँ, नहीं अंदर आ गए। तो लड़के का क्या नाम था? योगेश योगेश शुक्ला, लगभग 17 साल उसकी उम्र। अच्छा। कई भाई थे? अकेले बालक अकेले था। और बहनें? बहनें 2 बहनें, जो है 1 बालक था। अच्छा, बहन दोनों की शादी हो गई है? एक की शादी हो गई है और एक की अभी शादी नहीं है। अच्छा। उसकी माता भी खत्म हो चुकी थी पहले, अच्छा। लड़की की माता भी। ठीक। कैसे क्या प्रशासन काम कर रहा है? प्रशासन क्या, मुझे जब 9 बजे, मैं करबी में था, मुझे 9 बजे यहाँ से फ़ोन गया कि हमारे यहाँ शुक्ला जी का लड़का नदी में डूब गया। तो मैंने तुरंत एसओचओ को फ़ोन किया पहाड़ी, तो उन्होंने कहा मैं मौके पे पहुँच गई।
इसके बाद फिर मैंने एसडीएम को फ़ोन किया, एसडीएम महोदया को। हमने कहा रमैयापुर में ऐसी घटनाएं हो गई हैं महोदय, कम से कम गोताखोर और उसकी व्यवस्था जाल की आप करवा दीजिए। उन्होंने कहा बस व्यवस्थाएं कर रही हैं। करने के बाद मैं यहाँ अभी 2 बज रहा है, गोताखोर लगभग 3-4 घंटे बाद आए हैं और जाल की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। निरंतर गांव के लोग कम से कम 50 लोग लगे रहे ढूंढने में, उसके बावजूद भी अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। ये मैं प्रशासन की डीएम साहब को भी अवगत कराया, डीएम साहब के यहाँ भी फ़ोन गया, कम से कम जिलाध्यक्ष का भी फ़ोन गया, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ना अभी तक कोई व्यवस्था कर पाए। कौन जिलाध्यक्ष? महेंद्र कोटारी जी की बात। अच्छा, भाजपा जिलाध्यक्ष। हाँ, उन्होंने कहा है फ़ोन करके डीएम साहब को, लेकिन डीएम साहब अभी तक मेरे हिसाब से कोई व्यवस्था नहीं करवा पाए। और गोताखोर भी आकर के ढूंढ करके अपना बैठे हैं, वो भी नहीं, अब ना कोई व्यवस्था हो पा रही है। मेरा ये है कि कम से कम उनकी बच्चे की लाश मिल जाए, अच्छा, इसी तरह से प्रयास करके। अभी यहाँ प्रशासन में कौन कौन है? प्रशासन में सीओ साहब भी आए थे और तहसीलदार भी आए थे, लेकिन तहसीलदार शायद रमैयापुर में ही है जी। और सीओ साहब मुझे लग रहा है निकल गए हैं। अच्छा, हाँ, और कोई यहाँ कर अधिकारी नहीं आया है। जाल की व्यवस्था अभी तक नहीं हो जाल पाई। की व्यवस्था अभी तक नहीं हो जिले में नहीं है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है चित्रकूट जिला, लगातार 3-3 बाढ़ें आई हैं। मुझे तो लगता है कि सारी व्यवस्थाएं लोग करनी चाहिए, लेकिन ये हमारे जिले प्रशासन की कमियां हैं जो कि नहीं पूरी कर पा रहे हैं। पता नहीं कहाँ से क्या है इनकी व्यवस्था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश मिश्रा है, वर्तमान में भाजपा मंडल अध्यक्ष शिवरामपुर। ठीक।